सतगुरु महाराज की जय 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 सतराम बाबा की जय जय जय। अभी अभी महाराज जी के ग्रंथ का भजन रे मन का कर वो पछताके, रे मन का कर वो पछताके, यह भजन महाराज जी ने कब लिखा? जब एक व्यास जी जो 18 पुराणों के सिद्धांत के अनुसार जो देवताओं की कथा कहते हैं, दुगोला लोग गाते हैं, वही एक व्यास जी महाराज जी से मिले और वो महाराज जी से कहे कि कुछ हमारे लिए भी कुछ कृपा कह के कर दीजिए। तो महाराज जी उनको यह भजन लिख करके दिए। वही भजन है रे मन का कर व पछताके, रे मन का कर व पछताके। सतलोक से मिला खजाना, लिहला खूब धधाके, आ विधि पर पंच में पड़ के मूर्ख बेचल रत्न लुटा के, रे मन का कर व पछताके। तो कह रहे हैं कि सतलोक से जो खजाना मिला है, यानी श्वास रूपी जो खजाना इस जीव को मिला है, इसको यह जीव को ज्ञान नहीं है कि जीव का जो वास्तव में जो पूंजी है, जो खजाना है, वह क्या है। तो कह रहे हैं कि जो यह जीव है और जीव की जो संपत्ति है, जो पूंजी है, जो खजाना है, वह है इसका श्वास। यानी जब तक यह जीव का श्वास है तभी तक जो है यह जीव यह शरीर में रह सकता है और तभी तक यह जान सकता है कुछ और कुछ कर सकता है। कहा गया है कि जाकी पूंजी श्वास है रे छिन आवे छिन जाए, आयु बीत गई बहु तेरी थोड़ा नहीं बचा है, कर लो सत्संग में ज्ञान। तो यह अपनी पूंजी है। पूंजी को रहते हुए अगर आप अपनी कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो यह पूंजी जब खत्म हो जाएगा, श्वास जब खत्म हो जाएगा, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो वही कहते हैं कि सतलोक से जो खजाना मिला वह मालूम नहीं है। अब विधि पर पंच में यानी ब्रह्मा जी ने जो प्रपंच करके जो यह बनाया है, वेद पुराण शास्त्रों में जो बातें जो ईश्वर के विषय में लिखा गया है, यह सब मिली जुली है। जड़ चेतन सब एक ही में मिक्स है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, तो यह सब एक में ही मिला हुआ है। इसका भेद सब लोग नहीं जान पाते हैं। विधि पर पंच में पड़ के मूर्ख बेचल रत्न लुटा के, जो यह रत्न है, जो पूंजी है, जो यह खजाना है, इसको विधि पर पंच में पढ़ करके और जो है लुटा रहे हो, लेकिन इसका ज्ञान तुमको नहीं है। शब्द भेद तनिक नहीं जनल, गावेला ढोल बजा के। शब्द भेद तनिक ना जनला, शब्द का भेद जब तक नहीं मालूम होगा तब तक यह जो विधि का जो प्रपंच है, जो मन और माया का जो यह रचा हुआ जो संसार है, इसके भेद को आप लोग नहीं जान सकते हैं। शब्द का विवेक क्या है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक सत तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, कहे कबीर पुकार के सत शब्द है चारी। चार गो सत सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चार गो सत जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको जो है यह मन माया आपको भरमाता रहेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संशय सब जग खा गया, संशय खदे न को, संशय खदे सोई जना, जो शब्द विवेकी होई। यानी जो विधि प्रपंच यानी ब्रह्मा जी ने जो मिली जुली जो बात है, जो मिली जुली जो ज्ञान है, वो वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, वह जब तक आप उसका मर्म भेद
शब्द के ज्ञान से नहीं जानेंगे तब तक उसको समझना मुश्किल है। कहा गया है कि श्रुति पुराण बहु करही उपाय आ छूटित न छूटत अधिक और जाई। यानी वेद और पुराणों में बहुत सारे ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं, लेकिन जब तक शब्द का विवेक आपको नहीं होगा तब तक उसमें आप उलझा जाएंगे, उसमें आप फंस जाएंगे, उससे आप निकलवे नहीं करेंगे। इसलिए उसमें हजारों लाखों रास्ता बताया गया है। जी को यह समझ में नहीं आता है कि मैं किस राह पर चलूं। कभी दुर्गा जी के राह पर चलता है, कभी विष्णु भगवान के राह पर चलता है, कभी ब्रह्मा जी के राह पर चलता है, कभी शंकर जी के राह पर चलता है, कभी नारायण जी के राह पर चलता है। ऐसे ही भटकता ही रहता है। इसको अपनी मंजिल को था नहीं, पता नहीं कि हमारी मंजिल वास्तव में है कहाँ, मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ और हमको कहाँ जाना है। इसको कुछ नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पूंजी क्या है, मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ। ऐसे ही अजीव यह संसार में भटक रहा है। उसी को महाराज ने लिखा कि विधि परपंच में पढ़ के मूर्ख जो अपना समय है, अपना जो श्वास है या संपत्ति है, इसको यह नाश करा रहा है। ऐसा नहीं है कि वेद और पुराण गलत है, वेद और पुराण सत्य है, उसमें की जो बात है वो सत्य है। लेकिन जब तक उसको कोई शब्द विवेकी आपको समझा नहीं देता, उसको बता नहीं देता, तब तक आप उस बात को समझ नहीं सकते हैं। पुराण से फायदा यह है कि पुराण में जो देवी देवताओं की भक्ति बताया गया है वह आपको स्वर्ग तक आपको पहुंचाता है। देवताओं के जो लोक है वहाँ तक 18 पुराण के अध्ययन से, उसकी भक्ति से आप देवताओं के लोक में जा सकते हैं। आपको इतना प्रमोशन हो सकता है। वेद गलत नहीं है, वेद भी आपको जो है वह निर्गुण लोक और वैकुंठ लोक तक पहुंचाता है, लेकिन उसके विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि जो उसमें बात है वह बात बिना सतगुरु के शरण में गए, बिना पारखी गुरु के शरण में गए आप उसको नहीं समझ सकते हैं। यह जीव संशय में पड़ा रहेगा कि मैं किसको मानूं, वास्तव में मालिक कौन है। यह जब शिव पुराण पढ़ता है तो उसमें शिव जी की महिमा बताया गया है। अब शिव जी के युवा भक्त बन जाता है कि यही जो है यह जगत के उत्पत्ति करता है, यही सर्वो सर्वा मालिक है। जब दुर्गा पुराण पढ़ता है तो दुर्गा जी में ऐसा ही लिखा हुआ है कि दुर्गा जी सबके मालिक हैं, वही सबका उत्पत्ति किए हुए हैं, तो उनके भक्ति करने लगता है। विष्णु पुराण पढ़ता है तो वैसा ही उसमें भी लिखा हुआ है। यानी जो भी पुराण है 18 पुराण, उस सब में अपनी अपनी महिमा सब में बताया गया है। सब पुराण अपने में सर्वोपरि है। तो जो जीव सबको पढ़ लिया है वह यह समझता है कि भाई वास्तव में यह मालिक कौन है। लेकिन जो एक को पढ़ा है, खाली अगर शिव पुराण पढ़ा है और उसके सामने अगर विष्णु पुराण पढ़ने वाला जाके कहेगा कि नहीं विष्णु जी ही मालिक हैं, तो वो कहेगा कि नहीं शंकर जी मालिक हैं। इसलिए कि वो उनके विषय में पढ़ा है और उनके विषय में पढ़ा है, तो एक दूसरे से वो लड़ते हैं। लेकिन यह समझ नहीं है उन लोगों का कि यह जो 18 पुराण है इसको पढ़ने के बाद इसमें से क्या जो सार बात है वह उसको समझ में नहीं आता है। तो संतों ने इसको संशोधन करके उसमें पंचदेव ईश्वर उपासना उसको जो है रखा, यानी जितने भी देवी देवता हैं उस सब में 5 देव ही मुख होंगे और 5 में विष्णु भगवान वो प्रधान देव होंगे। जो देवताओं की भक्ति करेगा वह देवताओं के लोक में जाएगा, जो विष्णु भगवान की भक्ति करेगा वह स्वर्ग में जाएगा और वहाँ का जो फल है उसको प्राप्त होगा। तो यह जो
पुराण है यह गलत नहीं है, यह सत्य है। यह जीव को प्रमोशन कराता है, जीव के अंदर संस्कार आता है, जीव के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ता है। यानी भक्ति की जो पहली क्लास है उसकी क्लास वहाँ से शुरू हो जाता है। करा गया उसको गुरु अगर मिल जाते हैं तो आगे का रास्ता उसको मिलता है, उस बात को समझ लेता है। और नहीं तो वह विधि प्रपंच में जो लिखा हुआ है उसको जिंदगी भर उसी में पड़ा उसी को गाते गाते और अपनी सारा पूंजी सारा खजाना वह बर्बाद कर देता है। तो पुराण भी अपनी जगह पर सही है और वेद भी जो है वो भी अपने जगह पर सही है। वह इससे भी ऊपर आपको उससे भी उत्तम भक्ति निर्गुण लोक का और वैकुंठ लोक का वो आपको वहाँ तक का प्रमोशन हो उससे होता है। लेकिन इससे जीव की मुक्ति नहीं होती है। जीव यह मनुष्य शरीर में आया है, वह इसके लिए नहीं आया। यह मनुष्य शरीर मिला है मुक्ति के लिए, लेकिन उसको मुक्ति की राह मालूम नहीं, इसलिए वह जीव जो है भटकता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सन से सब जग खा गया, सन से पड़ा ही रहता है। यहाँ 18 देवताओं में कौन मालिक है, ये भी संशय में पड़ा हुआ है। आगे जाता है तो निर्गुण मालिक है कि सरगुण मालिक है। वेद के सिद्धांत के अनुसार उधर भी संशय पड़ा रहता है। सरगुण के उपासन करने वाले निराकार वाले से लड़ते हैं, वो साबित करते हैं कि सरगुण नारायण जी ही मालिक है सर्वोपरि, और जो निराकार को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं निराकार ही सर्वोपरि मालिक है। तो उधर भी लड़ाई होता रहता है। लेकिन यह झगड़ा कब खत्म होगा, जब सतगुरु पारखी गुरु के शरण में जाएंगे और वो आपको जब शब्द का विवेक कराएंगे तब जाकर के आपका ये संशय खत्म होगा कि निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, अबार बिच जिमी गावहि वेदा। ये निर्गुण सरगुण एक ही है। वही निर्गुण ब्रह्म को मनु महाराज ने तपस्या करके वरदान रूप में जब मांगा तो वही उनके पुत्र बन करके आए, दूसरा कोई नहीं बन के आए। जैसे पानी है जम करके बर्फ हो जाता है, ठीक वैसे ही जो निर्गुण ब्रह्म थे वह सरगुण रूप धारण करके अयोध्या में जब प्रकट हुए तो उनमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन उसके विषय में ज्ञान न होने से एक दूसरे से लोग लड़ते हैं और वहीं तक अपना रह जाते हैं, आगे का ज्ञान उनको नहीं मालूम होता है। तो कहते हैं महाराज जी कि शब्द भेद तनिक न जनला गावे ल ढोल बजा के आऊ मूर्ख कबहू ना जनिए, सत्संगत कबहू न कइल, सत्संगत कबहू ना कैल, घुमेला करीखा लगा के रे मन काकर व पछता के। यानी जिंदगी भर ढोलक बजाते रहेंगे और गाते रहेंगे, लेकिन शब्द का विवेक नहीं होगा। शब्द का विवेक कब होगा, जब आप सत्संगत में जाएंगे, संतों के संगत में जाएंगे, वहाँ पर आपको वह शब्द का भेद बताया जाएगा, वहाँ पर यह मालूम होगा। कहा गया कि मति की गति रति भूति भलाई, जब लग जतन जहाँ जई पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ, लोकऊ वेदन आनु पाऊ। यानी जिसकी भी मति सुधरी, जिसकी भी मति बनी, उसका देन है कि वह सत्संगे से किसी का भी सुधार हुआ। तो जिसका भी सुधार हुआ वह सत्संग के हुआ। कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी जब तक आप सत्संग में नहीं जाते हैं तब तो आपको जो है विवेक नहीं होगा। विवेक यानी स्वरूप का ज्ञान। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया और हमको कहाँ जाना है, इस बात को जब तक आपको नहीं मालूम होगा तब तक जो है यह प्रभु के बारे में भी नहीं जान सकते हैं। और नहीं आपको यह भेद होगा, भेद सा मालूम होगा
इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ही सबका कल्याण होता है। सत्संग की महिमा बहुत बताया गया है। कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय एक अंग तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग की इतना महिमा है कि स्वर्ग का सुख और निर्गुण लोक व पूर्व वैकुंठ लोक का सुख, आत्म लोक, कैवल्य लोक, जितने भी भवसागर में लोक हैं, सबका सुख अगर एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग का एक क्षण मात्र का सुख अगर एक पलड़े पर रख दिया जाए तो भी सत्संग का जो है वह भारी पड़ता है। इतना सत्संग की महिमा बताया गया है। तो सत्संग जो है वह सबसे महत्व है। कहा गया है कि सत्संग दुर्लभ संसारा होई निमिख जेहूँ एकहूँ बारा। सत्संग को इतना दुर्लभ बताया गया है कि अगर एक निमिष भी अगर सत्संग अगर किसी को मिल गया तो उसका जीवन जो है वह धन्य हो जाता है। लेकिन रह गई बात कि सत्संग को इतना दुर्लभ बताया गया कि सत्संग इतना दुर्लभ है, लेकिन यहाँ संसार में देखा जाए तो सत्संग का भरमार है। सत्संग जहाँ देखिए तहाँ सत्संग हो रहा है।